छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे रंग रंगीले छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे दिल से जब दिल में जावे इश्क की मंजिल मिल जावे कैसे इसको समझाऊं अगर दिल की समझ न पावे दुनिया है दुनिया ये नादान माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान। इस लड़की के घर वालों के बारे में बता। घर वाले भी बड़े अच्छे हैं और उसका नाम सोनी और अपने नाम की तरह सोनी है। मुकाबला जो है ना कांटेदार होगा। करने दे ताऊजी को अपनी मर्जी, उन्हें भी तो पूरा हक है ना कि वो अपने पुत्र के लिए एक अच्छी सी बीवी तलाश करें। मगर पुत्र जी तू ताऊजी मैं तो हूँ ही। और पिछली दफा तो 30,000 का फर्क था, वो तो मैंने किसी तरह से पूरा कर लिया। और अब तो 1,70,000 है यार। और अब क्या करूंगा? लिया 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 मेरा पुत्र चाय। तू यहाँ क्यों आई है? और वो शब्बो कहाँ मर गई है? चाहे तो उसने लेके आनी थी। वो ताई जी यास्मीन बाजी ने ना शब्बो को बुला लिया था, इसलिए मैं चाय लेके आ गई। चल जा यहाँ से। माहीदार मान सोनियो माहीदार मान। हाय, इसमें तो ऐसी कोई मॉडल नहीं है जो मेरे बराबर हो। इससे अच्छे फैशन तो मैं अपने घर में कर लेती हूँ, तो भला फिर फैशन मैगजीन छापने का क्या फायदा? ना औरतों को पागल बना के रखा है इन लोगों ने। नरगिस भाभी आपकी चाय। हाय माही, तुमने इतनी जल्दी चाय बना भी ली? वैसे एक बात बताओ, तुम ये सारे काम इतनी जल्दी जल्दी कैसे कर लेती हो? ये कौन सा मुश्किल काम है नरगिस भाभी? लेकिन मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता नरगिस भाभी। मेरे अब्बा जी कहते हैं अगर दिल लगा के काम करो ना तो सारे काम आसान हो जाते हैं। अब माही, ये चाय पियो तुम। तुम ना आराम से ये चाय पियो और बताओ मैंने कैसी बनाई है। क्या नरगिस भाभी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? माही, हम ना खानदानी लोग हैं, हम अपनी ना रवायात को नहीं छोड़ते हैं। और ना वैसे भी अब्बा जी कहते हैं कि ना मेहमानों की खिदमत करनी चाहिए। तुम चाय तो पियो ना। लेकिन नरगिस भाभी ये चाय तो मैंने माही तुम चाय पियो। नरगिस पुत्र जी आप और जूंदी रहो भाई, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया है। इसे कहते हैं मेहमानों की कदर करना। अब्बा जी, अभी तो मैंने माही की सही तरह से खिदमत ही नहीं की है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आपको ना फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं ना माही का पूरा ख्याल रखूंगी। माही ना मेरी बहनों की तरह है। वाह 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 वाह, खानदानी लोग खानदानी होते हैं, ये आज तूने साबित कर दिया नरगिस पुत्र। लेकिन ताऊ जी मैं आपको बताती हूँ। अब मेहमान तो गूंगे होते हैं, चुप रहो तुम। लेकिन नरगिस भाभी अंधे तो नहीं होते ना? नहीं नहीं माही पुत्र बता क्या बात है, खैर है? ताऊ जी मेरे अब्बा जी कहते हैं कभी कभी ना जो दिखता है ना वो होता नहीं है। आप लोग क्या बातों में लग गए हैं? माही चाय ठंडी हो जाएगी, चाय पियो ना। वो सही कह रही है, तू चाय पी ठंडी हो जाएगी। मैं देखूंगा तेरी ताई अम्मा मुझे कोसने के अलावा क्या कर रही है। चाय ना तुमने अच्छी बनाई है, लेकिन ना ठंडी हो गई है। जाओ इसको ना दोबारा गर्म करके लाओ, जाओ। नरगिस भाभी अभी तो आप ताऊ जी के सामने। हे माही, मुझे ऐसे घूर के रही हो कि खाने का आता है मुझे? नहीं, अब्बा जी कहते हैं कि लकड़ी की हांडी ना एक ही बार चूल्हे पे चढ़ाई जाती है। ये पागल ही होगा जो लकड़ी का बर्तन चूल्हे पे चढ़ा देगा, वो तो जल जाएगी। छोड़ो, मैं जरा इनके ना नाकाम फैशन देखती हूँ। कितनी बुरी लग रही है। पता नहीं क्या बात है, रात से मेरे कंधों में बड़ी दर्द हो रही। अब मरियल कुकड़ी जोर से दबा। बीबी जी, हाँ? अम्मा कहती थी जो रिश्ते ना दिल से होके गुजरते हैं ना वो किसी के मुताज नहीं होते। और जो माही बीबी है ना वो सबसे दिल से प्यार करती हैं, सबके ना दिल में बस गई हैं, अपनी सी लगती हैं। तुझे तो कुछ ज्यादा ही अपनी सी लगती है? बंदे की पुत्र बन। मेरे पास अगर जहर होता ना तो इस वक्त मैं तुझे खिला देती। ना मुराद आई वड्डी माही की चमची। जोर से दबा और मेरी बात सुन कान खोल के। सवेरे सवेरे ने कलेजा साड़ने वाली बातें ना किया कर, कलेजे में मिर्चें लगा दी हैं। नहीं, हाँ
बीबी जी, वो ना मिर्चों से याद आया, मैं ना छत पे मिर्चें डाल के आई थी और हवा भी चल रही है, उड़ी ना गई हूँ मैं। लामा जाके इधर आए ना, आज के बाद ना मेरे सामने माही की तारीफ नहीं करनी, समझ आई? वरना ना तेरा मैं गोटा उतार दूंगी छुरी के साथ, सुने? और याद रखी, मेरा नाम बहार बेगम है, बहुत बुरी पेश आऊंगी मैं, समझिए? चल निकल दफा। केड़े वेले फोन आ गया। हेलो, ओ हेलो, एक मिनट चुप कर, निकल गया से, जल्दी। हाँ हेलो। ओ मैं हूँ आपकी अपनी अलमरूफ खाला लौरन। लौरन, बता क्या बात, खैर तो है ना? वो क्या कहते हैं ना बेगम साहबा, कि जोड़े जो होते हैं ना वो आसमानों पे बनते हैं। ले दस, और पागल हो गई हैं? मैंने तो अपने व्हाट्सएप का जोड़ा जो है ना शहर से बनवाया था। ओहो बेगम साहब जी, अरमान और सोनी के जोड़े की बात कर रही हूँ। आए हाय, क्या हो गया तुझे? अरमान मेरा पुत्र है, उसके जोड़ों का भला तू कैसे बता सकती है? और मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकती, आपको तो पता मेरा मुख्तसर सा छोटा सा पैकेज होता है, जिसमें मैंने छोटी बातें हर किसी के साथ ही करनी होती है। बंदा कितनी की बातें करे हैं, बस बताना तो सिर्फ यही था कि आज खैर से सोनी के घर वाले और मैं खाला लारन मुकल्लम खुद तशरीफ ला रहे हैं आपके घर। अच्छा, क्या बुनू गा रहे? वाह 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 वाह, ये तो बड़ी चंगी गल हो गई। हाय, मुझे तो अभी बड़ी तैयारी करनी, चल फोन बंद कर। हेलो, हाय हाय, तेरे फिट्टे मुंह तेरा। मैंने तो अभी पूछना था कि कितने लोग आ रहे हैं, कितनी को तैयारी करनी पड़ेगी, पर कोई गल नहीं, जितने भी लोग आए मैं कर लूंगी। बस अब ना अरमान जो है ना सोनी को पसंद कर ले तो स्वाद आ जाए जिंदगी का। अच्छा, पहले मुझे शक था, मगर अब पक्को पक्का यकीन हो गया है कि बहार बेगम के अंदर कुछ चल रहा है। और ये जितने मर्जी चक्कर चलाए, अरमान की दुल्हन तो माही बनेगी। जाग कह दिया सदुद्दीन भट्ट पहलवान, पट्टा नूरा कश्मीरी पहलवान अमृतसर ने। इतने सारे काम मेरे साथ करवाएगा कौन? नरकस? नहीं, ले, वो तो गलों की गिलादड़ है? उससे बातों की सिवा आता क्या है? हाँ, यास्मीन। हेलो, हाय हाय, अजय तो टू ही कर रहे हैं। हेलो यास्मीन, वो जल्दी से बाहर आ, मैंने तुझसे ना बड़ी जरूरी बात करनी है। मैं बाग में बैठी हुई हूँ, हाँ, नुक्कर में लग के, छेतिया। ओशान भाई, समझ में नहीं आ रहा किधर घपला हुआ है, किधर गड़बड़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें तो। दिलावर भाई, वो इतना फर्क कैसे आ सकता है यार? कंप्यूटर पे तो सारा हिसाब किताब आप देखते हो ना। ओ, मैं ही देखता हूँ, मगर मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी एंट्री मुझसे मिस हो गई है, गलती किधर से हुई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यार दिलावर भाई, अब क्या होगा? अब्बा जी को पता चल गया तो वो तो मेरा जुलूस निकाल देंगे। मुझे यकीन मानो, अब्बा जी से डर नहीं लगता, उनकी बेइज्जती से डर लगता है यार। बनता भी है वैसे तो, मगर मेरे पास एक तरीका है जिससे आपकी बेइज्जती जो है वो बच सकती है। वो क्या? वो ये है कि मेरा एक दोस्त है, वो कोई भी रकम जो है ना किसी भी किस्म की वो उधारी दे देता है, मगर थोड़े से पैसे ऊपर लेता है बस। वह और सूद? दिलावर भाई, कोई शर्म आया करो, सूदी गला कर रहे हो भाई। सूद लेने वाला तो देने वाला दोनों जहन्नमी होते हैं, और फिर अब्बा जी को पता चल गया, जहन्नम जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इधर ही जहन्नम बन जाएगा जब ये हिसाब में घपले पता चलेंगे। मुझे बताएं, और कोई तरीका है आपके पास? नहीं यार, अभी तो कोई तरीका नहीं है। तो फिर मैं बात करूं दोस्त से अपने? वो नहीं, सोचने दे मुझे। ठीक, सोच लो, मैं जब तक कोशिश करता हूँ कि कुछ मिल जाए, जो मिल गया थे। शान भाई, मेरा तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है, जितना सोचना है सोच लो, आखिर मेरी बात माननी ही पड़ेगी। ऐसे चक्कर में फंसाऊंगा कि सारी जिंदगी चक्कर ही आते रहेंगे। वो नहीं शान भाई, नहीं है, मैं कह रहा हूँ, मैंने तो सारा हिसाब सीधा किया, मैं कुछ भी नहीं नजर आ रहा है इसमें, कुछ और ही हुआ है। दस रही है मैं तुम
दिमाग हट। ताई जी मेरी गल सुन ले, आप ये चक्कर क्यों लगा रही हैं? मेरा मतलब है कि चक्कर क्या है, क्या हुआ है? क्या बकवास है? पर्यट यास्मीन, वो तू मेरी मदद कर सकती है चक्कर लगाने में? और नहीं आए वो माही के चक्कर से हमें निकालने के लिए। क्या मतलब? यास्मीन, वो माही जो है ना, मुझे एक कख नहीं चंगी लगती। हाय मी ऑल्सो, मुझे भी ना इसको पसंद नहीं, बहुत बुरी लगती है मुझे भी। आज ना अरमान पुत्र को देखने मेहमान आ रहे हैं, मगर ताई जी वो माही तो क्या माही? ए माही मैंने छला कड़ा दे और फिटे मुँह तेरी माही का हाथ होगी ना। मैं माही से डरती हूँ हैं? मैं अपने पुत्र की दुल्हन अपनी पसंद की लेके आऊंगी, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। हाँ। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब था ताई जी कि वो ताऊ जी तो माही को लेकर आए ना अरमान के लिए। चल चुप कर, तूड़ी भरी है तेरे दिमाग में। वो लेके आए हैं उसको ना। अब बट जी किसी भी राह चलती कुड़ी को उठा के ले आएंगे और उसको मैं अपनी बहू मान लूंगी? ना जी, मैं तो अपने पुत्र की वोटी अपनी पसंद की लेके आऊंगी। और सुन, आज ना सोनी और उसके घर वाले आ रहे हैं खाला लॉरन के साथ। हाय अल्लाह, एक तरफ माही और एक तरफ सोनी, ये सब कुछ होगा कैसे? होगा कैसे? और तू करेगी और क्या? क्या मतलब है ताई जी, मैं कैसे करूंगी? तू अच्छे करेगी तू। उस वेले तो बड़ा सीना तान तान के बोलती थी, मेरी तो जान भी हाजिर है ताई जी। अब किधर की तेरी जान है? देखिए मेरी गल सुने, ताऊ जी के होते हुए ना ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरा मतलब है कि कैसे करूंगी मैं सब कुछ? क्या मतलब है तेरा? तू चाहती है कि मैं अपने मजाजी खुदा को अपने हथी कत्ल कर दूं? ताई जी मेरे कहने का ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी। मेरा कहने का ये मतलब है कि जब मेहमान घर पर आएंगे तो ताऊ जी तो यही पर होंगे ना, तो क्या करेंगे? कहाँ छुपाएंगे उनको? गलत तेरी भी सोचना नहीं। सोच सोच सोच, दिमाग पे जोर डाल, बल्कि 2-3 वटे डाल ले। मैं क्या सोचूं? अब ये तो नहीं कर सकता कि मेहमान घर पर आए तो हम ताऊ जी को कमरे में बंद कर दे। तेरा हाथ सुट, बिल्कुल सही आइडिया। ओए तू ना चल रहने दे, तू ना बड़े अच्छे मशवरे देती है। इतना अच्छा आइडिया वो तेरे मुंह से निकल कैसे जाता है? मेरे ख्याल में तिलक तो लग जाता है ना, कि तेरे ताऊ जी को कमरे में बंद कर देंगे। नहीं हैं? नहीं, मेरा कहने का तो ये मतलब था ही नहीं। भला मैं कैसे, हम कैसे क्या होता है? आइडिया देने वाली तो तू ही है, तूने आइडिया दिया और तेरा आइडिया मुझे पसंद आया है। अब इसमें ना आहा नहीं करनी है, ये तूने काम कर रहा है। तेरे हाथों ये मुबारक काम होगा ना तो मेरे पुत्र का रिश्ता भी सोनी से पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब तू ना अपने ताऊ को ना कमरे में बंद करने का मंसूबा बना। मैं जा रही हूँ शब्बो को देखने कि उसने सारे काम सही तरह से निबेड़े कि नहीं है। आइडिया सोच, कमरा सोच, वैसे उनके कमरे में ही उनको बंद कर देंगे। ठीक है, चल हिम्मत कर, हिम्मत। पानी का गिलास पी ले और वो लस्सी के भी 2 गिलास। ला मुसीबत, एक तरफ ताई जी और एक तरफ ताऊ जी। वो कहते ना, आ बैल मुझे मार, वही हालत है तेरी यास्मीन। ओ हाँ, बैल से याद आया, नरगिस भाभी। हाय, नरगिस भाभी को देखते। नरगिस भाभी। ताऊ जी आप मेरी वजह से परेशान क्यों होते हैं? अगर नसीब में होगा ना तो कोई नहीं रोक सकता। आप परेशान होना छोड़ दें। और तू अपनी ताई जी को नहीं जानती माई पुत्र, बड़ी जिद्दल औरत है और उसने तो अरमान के लिए एक लड़की को भी पसंद कर लिया है। और क्या नाम है उसका? सोनी। और आज उन्हें घर पे भी बुलाया है। अच्छा ताऊ जी, फिर तो घर में बड़े ही काम होंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं ताई जी से जाके पूछती हूँ कि मेहमानों के लिए क्या बनाना है। अरे एक मिनट ना, मुझे ये बताओ तू किस मिट्टी की बनी हुई है? वो तेरे मुकाबले पे लड़की लेकर आ रहे हैं और तुझे घर के कामों की फिक्र पड़ गई है। ताऊ जी अगर नसीब में होगा ना तो कोई नहीं रोक सकता, देख लीजिएगा आप। और कोई रोके या ना रोके, और सदरुद्दीन भट्ट पहलवान पट्टा नूरा कश्मीरी पहलवान नंबर सरिया इसे रोक के दिखाएगा बस। नरगिस भाभी मेरी गल तो सुने, रहने दे तू, गल सुन लो।
क्या? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? बिल्ली नहीं, मैं ताऊ जी की गल कर रही हूँ। एक ही बात है, अब्बा जी को कमरे में बंद करना शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। और मैं भला अब्बा जी के मतलब शेर के मुंह में हाथ क्यों डालूं? हाँ भाभी ये काम ना सिर्फ आप ही कर सकती हैं। नहीं, क्यों? मैं सर्कस में शेरों को नचाती नहीं हूँ। हाय अल्लाह, शान भाईजान है ना आपके इशारों पर नाचने के लिए। देखो शान की तो और बात है, लेकिन ना ये उसके बाप हैं। भाभी मेरी मदद ना बस आप ही करेंगी। यास्मीन, अम्मा जी ना तुम्हें फंसा रही है, मैं बता रही हूँ। वो ना तुम्हारे कंधे पे बंदूक रख के चला रही हैं। तो काम भी तुम्हारा ही होगा ना। काम तो होगा, लेकिन अब अब्बा जी को कमरे में क्यों बंद करना है? ये तो तुमने मुझे बताया ही नहीं है। अरे पता नहीं, ताई जी के ना बड़े को खास मेहमान आने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि ताऊ जी ना उनके सामने ना आए। नहीं भाई, अब्बा जी कुछ छोटे से बच्चे हैं जो उनके सामने से कोई बिस्किट उठा के खा लेंगे। हाँ इस गल का मुझे नहीं पता, बस ताई जी ने मुझे कहा कि तूने ये काम करना है और ये जिम्मेदारी ना मुझे दी है उन्होंने। यास्मीन, ये ना कोई आम जिम्मेदारी नहीं है, बहुत खतरनाक जिम्मेदारी है। भाभी मेरी गल सुनो, आपने ना कुंडी जो है ना बाहर से लगानी है, अंदर से नहीं। यास्मीन, कुंडी जहाँ से भी लगानी हो बेटा, अगर अब्बा जी को पता चल गया ना तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं बता रही हूँ, मुझे उठा के बाहर सड़क पे फेंक देंगे। मेरी जिम्मेदारी, आपको कुछ भी नहीं होगा। देख यास्मीन, मैं ना कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसे तू टॉफी देगी और वो मान जाएगी। मैं ना तेरा कोई काम नहीं करने वाली। पहले शुक्र करके अम्मा जी वाले मसले से हम बाहर निकल आए हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है भाभी। वैसे एक गल कहूँ, वक्त ना एक जैसा नहीं रहता, आपको भी मुझसे कोई काम पड़ सकता है। यास्मीन रुको, अब रुको। क्या है? अब ठीक है, कर दूंगी तेरा काम, लेकिन आखिरी बार। हाँ कितनी सोनी मेरी भाभी। अंदर मर्जी जा रही है। कहाँ से आ गया? मैं ना ताऊ जी को जाके देखती हूँ कि वो कहाँ पर। ठीक है चल। दोबारा ही ना फंस जाऊं मैं। फिर अब्बा जी को पता चल गया ना तो मुझे ऐसा मारेंगे, मैं बता नहीं सकती। फिक्र ना करें ताऊ जी, करने दे ताई जी को अपनी मर्जी। उन्हें भी तो पूरा हक है ना कि वो अपने पुत्र के लिए एक अच्छी सी बीवी तलाश करें। ओ मगर पुत्र जी तू ताऊ जी मैं तो हूं ही। क्या मतलब है? मैं तो हूं ही, और एक के होते हुए दूजी का क्या मतलब? ताऊ जी अगर आप मेरी बात माने ना तो आप ताई जी को बिल्कुल भी शक मत होने दीजिएगा कि आपको कुछ भी मालूम है। मैं तो कहती हूँ आने दे मेहमानों को, बुलाने दे उन्हें। हद हो गई है, यानी अपनी आंखों के सामने सब कुछ होता हुआ देखूं और उफ तक ना करूं। और ये नहीं हो सकता, आखिर मैं इस घर का बड़ा हूं। ताऊ जी अब्बा जी कहते हैं कि बड़ों को ना बड़ा कुछ सहना पड़ता है, तभी तो जाके वो बड़े होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या अच्छे ख्यालात है मेरी धी के। या अल्लाह, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे माई जैसी बहू नसीब होगी। लावे कुड़िए, तूने मेरी इतनी मानी है, अब सदरुद्दीन भट्ट पहलवान पठक, नूरा कश्मीरी पहलवान नंबर सरिया तेरी मान लेता है। जा फिर कहते हैं। माहीदार मान सोनियो, माहीदार मान। तुम मेरे सामने बार बार क्यों आती हो? आपको पता है अब्बा जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि हादसे ना जिंदगी का हासिल होते हैं। For God's sake माही, बस कर दो। अब्बा जी क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, क्या सोचेंगे, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। ये है सोनी बिस्मिल्लाह करके। यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है? क्या यहाँ पे लाइट नहीं है? मैं कहता हूँ दरवाजा खोल दो, नहीं तो मैं भन दूंगा, मैं पूरा खाड़ा बर्बाद कर दूंगा। रिश्ता किसके साथ? मेरी बेटी का अरमान के साथ। फिर माही कहाँ जाएगी? अब ये माही कौन है? अरमान की होने वाली दुल्हन।